स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद भले ही बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया हो, लेकिन एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उनका डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये यकीन है कि नुपुर शर्मा एक बार फिर बीजेपी में वापसी करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ओवैसी ने ये भी कहा कि हो सकता है कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी बन जाए। तो ओवैसी का ये डर है जो खत्म नहीं हो रहा है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता देश के माहौल को शांत करने के बजाय लगातार इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इसके चलते ओवैसी पर कार्रवाई भी हो चुकी है, उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हम प्रधानमंत्री से ये भी बोलेंगे कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन को गिरफ्तार करो और ये कानून के दायरे में नहीं, अभी पुकार रहे थे, नहीं, भारत का जो कानून है उस कानून के दायरे में हम एक्शन चाह रहे हैं। जमहूरियत है, संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है। मेरे दिल में बहुत कुछ होगा मगर संविधान के दायरे में, और वो करना चाहिए। मगर मुझे यकीन है कि 6-7 महीने के बाद नुपुर शर्मा फिर से रुमदार होंगे और उसको बनाकर पेश किया जाएगा जो बहुत बड़ी नेता है। हो सकता है कि कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ओहदे पर दावेदार बन जाए। हो सकता है भाई, ये तो हकीकत है हमारे देश की। लेकिन एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने नुपुर शर्मा से लेकर अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से देश में लगातार बवाल हो रहा है, उसका जिक्र करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। सरकार पर ओवैसी ने निशाना साधा और इस कड़ी में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत के कानून के दायरे में रहकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि 6-7 महीने में नुपुर शर्मा फिर आएंगी और उनको एक बड़ी नेता के रूप में पेश किया जाएगा। ये उनकी तरफ से कहा गया है। हो सकता है कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी बन जाए। ये असदुद्दीन ओवैसी का डर है जो सामने आया है। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ और उसके बाद प्रयागराज में जो हिंसा का मास्टरमाइंड था जावेद बम, उसके घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस पर भी ओवैसी ने सवाल खड़ा किया और कहा कि आखिर आफरीन फातिमा का घर क्यों तोड़ा गया। आफरीन फातिमा जो कि जावेद बम की बेटी हैं और जो कि जेएनयू की नेता रह चुकी हैं, छात्र एक्टिविस्ट हो रही हैं और कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें आफरीन फातिमा की मौजूदगी भी देखने को मिली है। फिर चाहे वो सीए के दौरान का प्रदर्शन रहा हो, राजधानी दिल्ली में दंगों की बात रही हो, या फिर जिस तरह से अब कहीं न कहीं नुपुर शर्मा के बयान के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह से ये हिंसक प्रदर्शन कर ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश जारी है। और इसी कड़ी में ओवैसी ने ये भी कहा है कि यही तो हकीकत है हमारे देश की कि जितना मुसलमानों को गाली देंगे, जितना अनाप शनाप बोलेंगे, उतने ऊंचे और ओहदे पर बैठाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आफरीन फातिमा का घर तोड़ा गया, आपने क्यों तोड़ा ये घर, ये सवाल भी उनकी तरफ से किया गया क्योंकि उनके पिता ने धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस संविधान का बुनियादी संरचना का हिस्सा है। आप खाली जबान बोलोगे या फिर अमल भी करोगे, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। कोर्ट उनके पिता को सजा देगा, उनकी बेटी या बीवी को नहीं, ये सवाल है जो ओवैसी की तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर हम लगातार ये देख रहे हैं कि नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद जिस तरह से लोगों का गुस्सा और नाराजगी सामने आई, बीजेपी ने नुपुर शर्मा को तुरंत पार्टी से निलंबित कर दिया। यानी बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई नुपुर शर्मा पर की, लेकिन लगातार असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता और तमाम जो मौलाना हैं, तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, खासतौर पर वो लगातार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं,
आपको ये भी बताते हैं कि नुपुर शर्मा पर कई जगहों पर एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है। लगातार मुंबई पुलिस दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो साधु संत समाज है, जो बजरंग दल है, उसका समर्थन नुपुर शर्मा को मिल रहा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा है। उनका ये भी कहना है कि नुपुर शर्मा पर पार्टी कार्रवाई कर चुकी है। तो ऐसे में नुपुर शर्मा के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से उनका सर कलम करने की बात कही जा रही है, सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी माता, उनकी बहन और उन्हें रेप तक की धमकी दी जा रही है, उनकी हत्या करने की धमकी दी जा रही है। इसको लेकर भी जो बजरंग दल और साथ ही जो नुपुर शर्मा के समर्थन में लोग हैं, उनका गुस्सा इस बात को लेकर है कि नुपुर शर्मा अपने बयान के लिए माफी मांग चुकी है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनके जो मकसद था वो किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और इसके लिए उन्होंने माफी मांगी। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता लगातार हर रोज एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ है कि वो सिर्फ और सिर्फ इन तमाम लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हिंसा के लिए भड़का रहे हैं और यही वजह है कि ओवैसी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। हालांकि ओवैसी की बयानबाजी लगातार जारी है कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए। इतना ही नहीं, ओवैसी ने आगे ये भी कहा है कि कोर्ट उनके घर को तोड़ने का हुक्म जारी नहीं करेगा। वह घर आफरीन फातिमा की मां के नाम पर था। इस्लाम में अगर घर किसी बहन, बेटी या बीवी के नाम पर होता है तो उस पर उसका हक होता है, ना कि उसके पति का। आपने पति को नोटिस देकर घर तोड़ दिया, ये उनकी तरफ से कहा गया। ये है आपका इंसाफ। ये ओवैसी ने सरकार पर जाहिर तौर पर निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें घेरने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और कहा है कि गलत फैसले की वजह से देश में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रधानमंत्री को टारगेट किया है। गलत फैसला है, देश के हित में नहीं है और हम देश के प्रधानमंत्री इसको इस तरह समझ रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स हैं। देश में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो लोग जाते हैं, हमारे सोल्जर्स, वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। वो किसी की जान लेते हैं या किसी की जान, अपनी जान दे देते हैं और उनको आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि 4 साल क्या मतलब? क्यों 4 साल भाई? किस लिए कर रहे हैं आप ये गलत फैसला है। ना उसमें ग्रेचुइटी, ना उसमें डियरनेस अलाउंस। आप प्रधानमंत्री बड़ा वादा किए थे 2014 में कि 1 रैंक 1 पेंशन, यहाँ तो यहाँ रैंक है ना यहाँ पे पेंशन है और 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं हमारे सिपाहियों की। चीन बैठा हमारी जमीन पर, पाकिस्तान से हमको खतरा है। आप इस तरह का गलत हरकत किए हैं, गलत फैसला है। देश के प्रधानमंत्री को फौरन, क्योंकि उनकी गलत फैसले की वजह से आज नौजवान भारत में रोड पर निकल आया है, तो उनका ये काम है कि फौरन जिस तरह उन्होंने लैंड लॉस को और फार्म लॉस को वापस लिया, देश के प्रधानमंत्री को अपना इस टीओडी का फैसले को वापस लेना पड़ेगा। अग्निपथ योजना का जिक्र किया और कहा कि उसको लेकर जो बवाल चल रहा है उस पर मोदी सरकार के गलत फैसले की वजह से ये नौजवान सड़क पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के गलत फैसलों की वजह से नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाला गया है। कितनों के बुलडोजर से घर तोड़ेंगे, हम नहीं चाहते कि आप किसी का घर तोड़े। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि मैं वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से ये पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने बच्चों को समझाने की बात कही तो क्या मुसलमान के बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं? सीपी साहब, ये उनकी तरफ से बयानबाजी लगातार की जा रही है। यानी साफ तौर पर उनके बयान में ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से धर्म के आधार पर अब नौजवानों को भड़काने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप उनको अपना बच्चा नहीं बोलोगे, हम भी इस देश के बच्चे हैं, आप बुलाकर बात करें। आप इस तरह से जुमे को बुलाकर बात करनी चाहिए थी, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो फिलहाल ओवैसी लगातार इन तमाम बवाल जो देश में हो रहा है, फिर चाहे अग्निपथ योजना को लेकर हो, फिर चाहे
नुपुर शर्मा के बयान को लेकर हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लोगों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि लगातार जिस तरह से भड़काऊ बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आंख में घी डालने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से ओवैसी के बयान सामने आ रहे हैं, इसको लेकर हाल ही में दिल्ली पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। उनके खिलाफ FIR दर्ज भी की गई थी। भड़काऊ भाषण देने के मामले में दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने उनके खिलाफ ये FIR दर्ज की थी। और इतना ही नहीं, ओवैसी पर IPC की धारा 153, 153A, 153B, 295, 298, 504, 505 और 506 के तहत ये केस दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर यह आरोप था कि दरअसल असदुद्दीन ओवैसी नफरत फैलाने वाले संदेश दे रहे हैं और अलग अलग समूह को उकसाने का काम कर रहे थे, जिसके चलते उन पर ये FIR दर्ज हुई है। लेकिन फिलहाल ओवैसी का डर कितना ज्यादा है ये साफ तौर पर उनके बयान में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से उन्हें ये दरअसल अंदेशा है कि एक बार फिर नुपुर शर्मा की बीजेपी में वापसी होगी। 6 से 7 महीने बाद बीजेपी में वो वापसी करेगी और साथ ही दिल्ली का मुख्यमंत्री का दावेदार उन्हें बनाया जाएगा बीजेपी की ओर से, ये उनका डर है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से देश में लगातार भड़काऊ बयानों का दौर जारी है। तमाम जो मौलाना हैं, मौलवी हैं, इमाम हैं और तमाम के मुस्लिम जो राजनीतिक दल हैं, ये लगातार कहीं ना कहीं इन तमाम नमाजियों को, मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे पाकिस्तान के मौलाना का बयान हो या देश में ही कई लोग ऐसे हैं जो खुलकर नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। सवाल तब खड़ा होता है जब ओवैसी जैसे नेता, जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, जब हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया जाता है, तब वो खड़े नहीं होते, तब वो उसे गलत नहीं बताते। लेकिन अगर इस तरह से नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया और उसके लिए उन्होंने हालांकि देश से माफी भी मांगी, लेकिन बावजूद इसके किस तरह से उस पर लोगों को भड़काया जा रहा है, अब किस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं को भड़काया जा रहा है, ये लगातार हम देख रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये राजनीतिक दल इस तरह से तमाम मुद्दों में आंख में घी डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश को इस तरह से हिंसा की आग में क्यों झोंका जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।